अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर ली है, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे ए से लेकर डी तक पार्ट भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने इन सारे पार्ट्स में वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। जिस तरह मैंने पार्ट नंबर ए यहाँ पर लिख लिया है, इसमें लिखा हुआ है 6 होल नंबर 1/5% ऑफ 1.35 मिलीलीटर। ml स्टैंड्स फॉर मिलीलीटर। तो आपने इतना परसेंट निकाल के दिखाना है 1.35 मिलीलीटर का। तो जब भी किसी नंबर की कुछ परसेंटेज निकालनी होती है, उन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने भी यहाँ पे कुछ इस तरह ही करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब इनमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि इनको दो डिफरेंट तरीकों से किया जा सकता है। दोनों तरीकों से आंसर ठीक आएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो कि मिक्स फॉर्म में हो, जिस तरह आप देख सकते हैं ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है 6 होल नंबर 1/5%, तो आपने पहले इस मिक्स फॉर्म को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है कि आपने डिनोमिनेटर को वैसे नोट डाउन कर लेना है। तो मैं इस 5 को वैसे नोट डाउन कर लूंगा। अब इस 5 को इस 6 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 5 6 टाइम्स कितना होता है 30। क्या आंसर आया 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद? इसका आंसर आया 30। तो जितना आंसर आया होगा उसमें जो ऊपर वैल्यू होती है जो कि न्यूमरेटर में लिखी होती है वो प्लस कर देनी होती है। ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 30 में 1 प्लस कर दें, क्या हो जाएगा 31। तो यहाँ पे आप लिख दें 31। इस तरह आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आगे देखिए परसेंटेज का साइन है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी परसेंटेज का साइन हो उसको रिमूव करना हो तो उसकी जगह पे आप 1/100 प्लेस करते हैं, क्योंकि आपने इस चीज़ का यानी 1.35 मिलीलीटर का इतना परसेंट निकालना है तो आपको इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करना लाजमी है। तो इस परसेंटेज के साइन को जब आप रिमूव करेंगे तो उस जगह पे आप मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिखेंगे। तो जब मैं इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिखूंगा। आगे ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। आपने इस ऑफ के मीनिंग को इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन लेना है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और यहाँ पे 1.35 मिलीलीटर को साथ वैसे का वैसे ही उतार लेंगे जैसे मैंने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए मैंने आपको कहा था जब भी किसी नंबर की कुछ परसेंटेज निकालनी होती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड करते हैं। तो आप इसी स्टेप को ऐसे भी कर सकते थे कि आप 31/5 जो आपने सॉल्व किया था इसको मल्टीप्लाई कर देते 1.35 से और 100 से क्या कर देते डिवाइड। इस स्टेप का भी वही मीनिंग है जो इस स्टेप का मीनिंग है, यानी इस 100 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/100 और इस 100 को आप इस तरह ऊपर सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके नीचे लाइन डाल के अलग से भी लिख सकते हैं। दोनों के मीनिंग सेम है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह कर लेना ज़्यादा सूटेबल होता है, कैंसिलेशन कटिंग आसान होती है, तभी मैं इस तरह कर रहा हूँ। अदरवाइज आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करके लाइन डाल के नीचे 100 भी लिख सकते हैं। ये भी तरीका वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों के मीनिंग सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट आपको लग रही होगी। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल को भी रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमारे लिए चीज़ों को सॉल्व करना आसान हो जाए। अगर कैलकुलेटर अलाउ है फिर तो आप ये सारी चीज़ यहाँ पे टाइप करेंगे कैलकुलेटर में, आपको डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 31 वैसे ही लिखेंगे, 5 नीचे वैसे ही, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 1/100 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे डेसिमल रिमूव करना है। आपको पता है जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं उसके आगे डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर 2 डिजिट्स हों तो नीचे 100 लगाते हैं डिनोमिनेटर में, अगर 1 होता तो 10 लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 135 और नीचे क्या लिख देंगे इस तरीके से 100 और साथ क्या आ जाएगा मिलीलीटर वैसे का वैसे। अब हमने क्या कर लिया कि इधर डेसिमल को रिमूव कर लिया। अब हमने देखना है कि क्या कुछ कैंसिलेशन होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 135 के एंड पे 5 है, ये भी 5 है, तो जिन नंबर्स के एंड पे 5 आ रहा है वो 5 पे लाजमी डिवाइड होते हैं। तो आप लिख सकते हैं 5 1 टाइम्स क्या होता है 5 और 5 27 टाइम्स कितना होता है वो होता है 135।
और कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती, आप देख सकते हैं ना तो 31 और 100 इस तरीके से आपके पास डिवाइड होंगे, ना ही बाकी कोई नंबर डिवाइड होंगे। तो जब ऐसा केस आ जाए तो जो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं उनको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यूज नीचे बच रही हैं उनको आपस में नीचे ही मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 31 बच रहा है, 31 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, और साथ से मल्टीप्लाई बाय 27 वैसे ही लिख दें इस तरीके से। मैंने सिर्फ 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो 31 आया, और 27 को वैसे उतार लिया है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 100, और साथ मल्टीप्लाई का साइन डालें, और ये वाला 100 वैसे का वैसे ही लिखते हैं। आप एक ही स्टेप में सारा ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 31 को 1 से भी कर दें और 27 से भी कर दें, इधर लिख दें, और नीचे भी सारे 100 और 100 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दें, तब भी आपका आंसर ठीक ही आएगा। तो अब आपने जिस क्या करना है, 31 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। तो 31 को आप जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 837, और नीचे आपने 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बहुत आसान है। जब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 2 जीरोस यहाँ पर हैं 1 2, और 2 जीरोस ये वाले 100 के ये इस तरीके से आ जाएंगे, यानी ये 10,000 बन जाएगा। और जो मिलीलीटर था वो साथ वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। तो यही हमारा इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। तो ए पार्ट में हमने बता दिया कि 6 होल नंबर 1/5% अगर निकाला जाए 1.35 मिलीलीटर का, तो वो इतनी वैल्यू आती है, यानी 837/10,000 मिलीलीटर आता है। तो यही हमने फाइंड करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी ए पार्ट की तरह ही आपने चीज़ों को सॉल्व करना है, समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 56 होल नंबर 7/8% ऑफ 810 मीटर, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, यानी आपने 810 मीटर का इतना परसेंट निकाल के दिखाना है। तो तरीका वही है कि जब भी किसी नंबर की कुछ परसेंटेज निकालनी हो, उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन क्यों पे यहाँ पे जो हमारे पास ये फॉर्म लिखी हुई है, इसको मिक्स फॉर्म बोलते हैं। तो आपने इस मिक्स फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ताकि सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको मिक्स फॉर्म से सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा दिया है। आप इस डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे लिखेंगे, वो 8 है, वो वैसे का वैसे ही आएगा। अब आपने इस 8 को इस 56 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 8 को आप 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 448। जब आप 8 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 448। तो जितना आंसर आता है उसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो प्लस कर देते हैं, यानी 448 में जब आप 7 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 455। तो मैं यहाँ पे 455 लिख दूंगा। आगे अभी बताया आपको कि परसेंटेज का साइन जो होता है इसका मतलब होता है 1/100। जहाँ पे भी आपने परसेंटेज का साइन खत्म करना हो उसकी जगह पे परसेंटेज हटाकर आप मल्टीप्लाई बाय 1/100 करते हैं। तो यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन है, आपको खत्म करना है, तो आप इसकी जगह पे 1/100 इस तरीके से लिख देंगे। ऑफ का मीनिंग आपने लेना है इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और 810 मीटर आगे वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर देंगे। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ये जो सारी आपने कैलकुलेशंस करी हैं या सिंप्लीफिकेशन करी हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे कि 455 और 8 को मल्टीप्लाई करते 810 से और 100 से डिवाइड कर देते। इस वाले स्टेप का मीनिंग और इस वाले स्टेप का मीनिंग सेम ही है। आप दोनों में से जो भी स्टेप करेंगे आंसर ठीक आएगा। जस्ट यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म होने की वजह से मैं चीज़ों को इस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि ये सॉल्व करना थोड़ा सा बेहतर होता है। तो अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपने देखना है कि इनमें कौन से नंबर्स हैं जो कैंसिल आउट होते हैं, यानी कैंसिलेशन यहाँ पर। तो अब आपको साफ पता है कि ये वाला जीरो इस जीरो से क्या हो जाएगा कैंसिल। आप इस तरह जीरोस को जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऊपर 455 बच जाएगा, नीचे 8 बच जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, इधर 1 बच जाएगा, इधर 10 बच जाएगा, क्योंकि एक जीरो कट चुका है तो 10 ही बचेगा, और इधर भी एक जीरो कटने के बाद सिर्फ 81 बचेगा और साथ रह जाएगा मीटर्स। ठीक है। अब आप देखें ये 10 और 455 दोनों ही 5 पर डिवाइड होते हैं। 5 2 टाइम्स कितना होता है 10, और 5 को आप 91 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 455। तो ऊपर आपके क्या पास बच गया 91, ठीक है, और नीचे क्या बच गया 8, इधर बच गया 1, इधर बच गया 2, और साथ ये आ गया आपके पास 81 मीटर वैसे का वैसे ही। अब आपने देखना है मजीद कि क्या कोई कैंसिलेशन होती है। अगर कैंसिलेशन होती है तो कर देनी है। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 91 और 8 को एक जैसा नंबर होना चाहिए जो कि इन दोनों को कैंसिल आउट कर दे, या 2 और 81 इस तरह कैंसिल आउट हो जाए किसी एक ही सेम नंबर पर। तो जब ऐसा केस आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे से। तो अब हम करने लगे। तो 91 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 81 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसलिए इनको एक साथ ही लिख रहा हूँ ऊपर इस तरह करके, और नीचे 8 और 2 ही बचा हुआ है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 और 2। और ये जो मीटर का साइन है, मतलब मीटर का यूनिट है, वो साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने जस्ट करना है 91 को 1 से करें तो 91 ही आता है, और 91 को जब आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7371 आएगा, यानी 91
मल्टीप्लाई बाय 81 होता है 7371। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपके पास आएगा 7371 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 82 टाइम्स 16 और साथ क्या आ जाएगा मीटर का साइन। अब हमने आंसर जो है वो मिक्स फॉर्म में देना है। तो अब आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म जो आई हुई है, इसको आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, और मैनुअली भी आप डिवाइड करना पड़ेगा अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस दिखा रहा हूँ ताकि अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आपके लिए आसान रहे। तो इसको किस तरह मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपने इसको करना है डिवाइड। तो आप लिखेंगे 7371 और ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 16 से, इस तरीके से। तो हम डिजिट बाय डिजिट जो है डिवीजन करेंगे। डिवीजन आप सबको ही आती है, जिसमें यहाँ पे कैलकुलेशन शो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला डिजिट 7 है, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 या 7 के करीब आ जाए। तो 16 जाहिर बात है बड़ा नंबर है, 1 से भी करेंगे तो 7 से बड़ा ही आएगा, तो ऐसे केस में फिर 0 से कर देते हैं। 16 0 टाइम्स कितना होता है 0, और यहाँ पे जाहिर बात है 7 - 0 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। जब इस तरह कर लें तो अगला डिजिट उतार लें, ये 3 को नीचे उतार लेंगे, 73 बन जाएगा। अब आपने देखना है कि 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 73 आ जाए या 73 के पास पास आ जाए। तो 73 तो नहीं आता, लेकिन उसके पास आता है, वो आता है 4। 16 4 टाइम्स कितना होता है 64, इस तरीके से। अब आप देखें 73 में से आप 64 को माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 9, और यहां से एक नंबर आप उतार लेंगे इस तरीके से, जो कि है 7। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 97 के पास पास आ जाए। तो 16 6 टाइम्स होता है 96, तो आप यहाँ पे 96 लिख देंगे। और अब आप क्या करेंगे, 97 में से जो है आप 96 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, और अगला एक ही डिजिट बचा आपके पास, तो आप इस 1 को उतार लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा 1, 11 बन गया। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास यहाँ पर 11 आ जाए या 11 के पास पास आ जाए। जाहिर बात है 16 बड़ा है तो दोबारा से 0 से ही करना पड़ेगा। तो 16 0 टाइम्स हो जाएगा 0, और 11 - 0 कितना हो जाएगा 11। तो अब आप देखें इसके आगे आपको कोई और डिजिट ऊपर से उतारना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं बना, लेकिन आगे कोई डिजिट है नहीं। तो जब आगे कोई डिजिट ना बचा हो और आपको नीचे इस तरह चाहिए हो, तो यहाँ पे आपने रुक जाना है, इससे आगे आपने नहीं करना। यही आपको हेल्प करेगा आपकी मिक्स फॉर्म को यहाँ पे लिखने में। अब आप इसको देख के किस तरह मिक्स फॉर्म लिख सकते हैं, आपने जो फ्रैक्शन फॉर्म ऊपर लिखी होगी, इसमें जो डिनोमिनेटर होगा हमेशा वो सेम ही रहा करेगा। तो 16 नीचे वैसे ही रहेगा। जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप इधर होल पार्ट पे या साइड पे लिखेंगे। अब इसमें जो लेफ्ट साइड पे 0 आ रहा है, इसको लिखा नहीं करते, आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर माना नहीं जाता, इस 0 को हम शामिल नहीं करते जो लेफ्ट में लिखा होता है इस तरह के केसेस में, होल नंबर के केसेस में। तो जस्ट आपने 460 लिखना होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 460, और जो रिमाइंडर यहाँ पे बच गया होगा, जैसे यहाँ पे बच गया 11, इसको आपने यहाँ पर लिख लेना ऊपर, और साथ क्या आ जाएगा मीटर का साइन वैसे ही। तो ये हो गई हमारे पास 737 डिवाइडेड बाय 16 की मिक्स फॉर्म। इसी में हमने आंसर कोड करना था, तो हमारे पास ये आ गया इस बी पार्ट का आंसर, जो क्या 460 होल नंबर 11/16 मीटर, यही हमने फाइंड करके दिखाना था। तो अब हम सी पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं सी पार्ट यहाँ पर लिखने लगा हूँ। तो सी पार्ट है हमारे पास 0.56% ऑफ 15,000 लीटर, 15,000 लीटर्स, L स्टैंड्स फॉर लीटर। तो अब आपने 15,000 लीटर का 0.56% निकालना है। तरीका वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो जिसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, हम लिखेंगे 0.56, और आपको मैं बता चुका हूं परसेंटेज का साइन का क्या मतलब है। परसेंटेज के साइन का मतलब है 1/100। जहां पे भी आपने परसेंटेज का साइन हटाना है वहां पे मल्टीप्लाई बाय 1/100 करना है। तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/100। ऑफ को हमने इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, और आगे हम लिख देंगे 15,000 वैसे का वैसे ही, और साथ हम मेंशन कर देंगे लीटर्स। अब मैं अगेन बार बार ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस चीज़ का यही मतलब है। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.56 मल्टीप्लाई बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 100। एक ही बात है, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूँ जब भी किसी नंबर की कोई परसेंटेज निकालनी होती है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, 100 पे डिवाइड करना होता है। तो चाहे आप ये वाला स्टेप कर लें चाहे इस तरह कर लें, दोनों के मीनिंग सेम है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म्स आ रही हैं, पिछले पार्ट में भी थी, तो इसलिए मैं आपको इस तरह करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए कैलकुलेशंस आसान रहे। अब यहाँ तक आपने लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या है, आपने यहाँ से डेसिमल को रिमूव करना है ताकि चीज़ें आसान हो। डेसिमल जब भी रिमूव करते हैं उसके आगे डिजिट्स देखते हैं, अगर 2 डिजिट्स होंगे तो नीचे 100 लगाते हैं डिनोमिनेटर में, अगर 1 होता तो 10 लगाते हैं रिमूव करने के बाद। तो डेसिमल जब आप रिमूव करेंगे ये बन जाएगा 56, क्योंकि पीछे वाला 0 तो लिखते नहीं है, और डिवाइड का साइन, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे क्या लगाएंगे 100, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/100 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 15 और 7,000 यानी 15,000 और 7 लीटर्स। अब जो भी इनमें कैंसिलेशन होती है वो आप कैंसिलेशन कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये वाले 2 जीरोस इन 2 जीरो से क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 56,
इसके नीचे बच जाएगा 100, यहाँ पे बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए ये 1/1 है क्योंकि नीचे जीरोस कट चुके हैं, आप इसको लिख लें तो भी ठीक है, 1/1 को ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है, कोई फर्क डालता नहीं है। तो आगे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1 5 और ये 1 0 बचा हुआ है, 2 जीरोस कट चुके हैं और 7 आ जाएगा लीटर। अब आप मजीद देख सकते हैं कि ये 1 0 इस 1 0 से मजीद कैंसिल हो सकता है। तो ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा 56, यहाँ पे बच जाएगा 10 क्योंकि 1 0 कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे बच जाएगा 1/1 और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 15 और साथ क्या आ जाएगा लीटर। अब आपने मजीद कैंसिलेशन अगर करनी है तो वो भी बड़ी क्लियर है, आपको पता है 10 और 15 दोनों कैंसिल आउट होते हैं, 5 2 टाइम्स 10 होता है, 5 3 टाइम्स 15 होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे 56 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/1 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ आ जाएगा लीटर्स। अब ये 3 और 2 तो जो है जाहिर बात है कैंसिल आउट नहीं होते, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, अपने आप ही पर डिवाइड होंगे, लेकिन 56 और 2 जरूर होते हैं। 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 28 टाइम्स कितना होता है 56 होता है। तो अब देखें क्या हमारे पास चीज़ बची है, अब मैं सबको इकट्ठा करके लिखने लगा हूँ। ऊपर बचा 28, इधर मल्टीप्लाई बाय का साइन, इधर बचा 1 और इधर बचा 3 और इनके नीचे सिर्फ 1 1 बचे हैं। आप वो लिखना चाहें लिख लें लाइन डाल के, नहीं लिखना चाहते ना लिखें क्योंकि डिवीजन के अंदर 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो और 7 आ जाएगा लीटर। तो मैंने एक तरह के ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वालों को नीचे से, क्योंकि नीचे 1 1 टाइम्स 1 ही होना था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो चीज़ बची हुई थी उनको सबको इस तरह लाइन में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया है। अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 28 1 टाइम्स होता है 28, यानी 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, और 28 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल है, तो आपके पास 84 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 84, 7 ये लीटर्स वैसे के वैसे ही। तो हमारे पास हमारे पार्ट का आंसर आ गया, सी पार्ट का 84 लीटर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो मैंने सारे स्टेप्स डिटेल में किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हमारा हो गया इसका सी पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने निकालना है 2000% किसका, 5 सेंट्स का। याद रखिएगा ये जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब होता है सेंट्स, ठीक है। तो तरीका वही है, जिस भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। तो जो मेथड हमने ए से लेके सी पार्ट तक फॉलो किया वही मेथड यहाँ पे भी फॉलो करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पे 2000 को वैसे उतारेंगे। परसेंटेज का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो आपने परसेंटेज की जगह पर हटाकर हमेशा मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिखना है इस तरीके से। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और आगे आ जाएगा 5 और ये उसका जो सेंट्स वाला सिंबल है ये 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसी चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते थे कि 2000 को मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 इस तरह कर देते तो भी ठीक था, तो भी मीनिंग यही बनता है, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो ये वाले दोनों जीरोस इन दोनों जीरो से क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 20, जीरोस कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बच जाएगा 1/1 और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा 5 और साथ ही आ जाएगा सेंट्स वाला सिंबल। और इसमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती, तो जो ऊपर वाले नंबर हैं वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे तो 1 ही लिखा हुआ है, आप इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो हम इनको ऊपर वालों को इस तरह लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे जो ये 1 है इनको अगर आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो देखिए 3 बार 1 थे, मैंने तीनों बार 1 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऊपर वालों को ऊपर से करना है, नीचे वालों को नीचे से करना है। तो अब आप इसको जस्ट सॉल्व करें तो 21 टाइम्स कितना होता है 20 और 20 को 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी 21 टाइम्स करें पहले तो 20 आता है और इस 20 को इस आगे वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आता है 100। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे सेंट्स वाला सिंबल वैसे ही, यहाँ पे भी सेंट्स वाला सिंबल वैसे ही, तो 100 सेंट इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आपने ख्याल रखनी, क्योंकि आंसर इसी तरह कोड किया गया है। तो आपके पास जो 1 सेंट होता है यानी $1 होते हैं, सॉरी $1 होते हैं, वो बेसिकली 100 सेंट्स के इक्वल होते हैं। $1 किसके इक्वल होता है 100 सेंट के इक्वल होता है। तो अगर ये सेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 100 सेंट है, यहाँ पर जो 100 भी लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल है $1 के। तो आप लिख सकते हैं कि ये $100 सेंट का मतलब एक तरह का $1 ही है। तो आप इसका आंसर इस तरह भी कोट कर सकते हैं कि ये $1 के ही इक्वल है, क्योंकि 100 सेंट किसके इक्वल होता है $1 के, तो ये 100 सेंट ही है। तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट $1 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर डी का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।